हाँ डॉक्टर अभय, अभी आपने कहा कि अभी वो खाली पाप ही नहीं किया, वो शराबी भी हैं। शराबी भी ऐसा नहीं बोलेगा, जो हरकत कर रहे हैं वो तो बियॉन्ड है, ये अपने होशो हवास ऐसा नहीं बोलेगा कि इस वैक्सीन से आपका सर्वाइकल कैंसर ठीक होता है। हाँ, सर्वाइकल कैंसर इज क्यूरेबल विद एचपीवी वैक्सीन। उन्होंने कहां से ये स्टडी उत्पन्न किया? और फिर 9 से 14 साल सब लड़कियों को लगा दे रहो, ये कोई तरीका हुआ? इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे और सारे अखबारों ने फ्रंट पेज पर उसको पब्लिश भी कर दिया कि अब जल्दी शुरू होगा सर्वाइकल कैंसर का नया वैक्सीन। पब्लिश कर दिया, सारे अखबारों में पब्लिश हो गया। इसको बोलेंगे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट बोलेंगे। इधर कहाँ एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं, उल्टा नेगेटिव एविडेंस है। पीयर रिव्यूड आ जाएगा ना, फिर पीयर रिव्यूड एविडेंस आ जाएंगे। पीयर रिव्यूड किसका होगा? इनक्लेन का होगा। इनक्लेन का कोई मैगजीन होगा, उसी मैगजीन में इनके ही PHFI के, इंडिया ट्रस्ट के, किसी और ट्रस्ट के आदमी जो इनके, फिर वो WHO में होगा। जो अभी हमको सूत्रों ने बताया कि WHO के जो पुराने अधिकारी हैं वो अभी सभी जगह पे छाए हुए हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में बैठे हुए हैं। WHO ने 120 कंट्री में इसको कर दिया है, 120 कंट्री में WHO ने प्रमोट कर दिया है इसको। और तो अमेरिका में इसके अगेंस्ट केसेस चल रहा है, HPV वैक्सीन के अगेंस्ट। मैं एक कॉलम लिख रहा हूँ, 1-2 दिन में आ जाएगा। उसका मैंने वो कंपाइल किया है, वो तमिलनाडु वाला जो डेथ्स हुए थे और बाकी चीजें। अभी इसके कई पीयर रिव्यूड पेपर है जो फंडेड नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वो कैंसर 30-40 साल बाद होता है। अभी तक वैक्सीन आपने 2006 में चालू किया, अभी तक 30-40 साल हुए नहीं कि आप कह सको कि वो खाली सरोगेट मार्कर है कि वायरस क्लियर हो जाता है, उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होता है। तो ये तो इनका 3 महीने में कोविड वैक्सीन नहीं काम कर रहा, वो 30 साल का वैक्सीन बना रहे। सरासर धोखाधड़ी है आशुतोष जी, सरासर धोखाधड़ी है ये। जो है सर्वाइकल कैंसर क्योर होता है HPV वैक्सीन से, और भारत का पंत प्रधान इसको क्वेश्चन करता है, हेल्थ मिनिस्टर क्वेश्चन करता है। क्या भारत कोई ड्राइवर बिना चल रहा है क्या? अनमैन्ड व्हीकल है क्या? अबे बेद जी, जो जिन ब्यूरोक्रेट्स ने या जिन लोगों ने, मेरे जो सूत्र हैं उन्होंने जो मुझे बताया, वो सारे अंदर के रिपोर्ट्स मुझे बता रहे हैं, अभी सारे बता रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये क्या हुआ। मैं बैठ करके अभी मैं लगातार उनसे सेशन कर रहा हूं, बैठ रहा हूं, मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। उन सब ने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, और प्रधानमंत्री को वक्त नहीं है, और चारों तरफ से उनको गुमराह करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले थोड़ा सा समझ लिया, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट ने उनको थोड़ा ब्रीफ किया तो वो अलर्ट हो गए। और उन्होंने इसीलिए आपको देखा होगा कि बीच में उन्होंने ट्रीटमेंट पे बहुत काम किया था कोविड के दौरान भी, और काफी ट्रीटमेंट उनका कामयाब रहा। तो अभी जो अंदर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन बिका हुआ है, कौन नहीं बिका हुआ है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। जो मुंबई से जो एप्लीकेशन गया था, जो लीगल नोटिस वगैरह गए थे, और PMO में, तो PMO तक गया है वो पत्र, और PMO में जब ये पत्र गया है तो एक्शन शुरू हुआ है। तो कोई हो जो उन तक बात पहुंचाए। अब उनके आसपास इतने लोगों को इस फाउंडेशन ने कब्जा कर लिया है, गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और इनक्लेन जैसे इंटरनेशनल ट्रस्ट ने, और PHFI जैसे श्रीनाथ रेड्डी और NK अरोड़ा जैसे लोगों ने जिस तरह से कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं डॉक्टर अभय, बहुत सारे 70-80% ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इन लोगों के खिलाफ हैं। और वही अब ये बात हम लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है उन्होंने कि ये सिचुएशन है बना हुआ। कौन पॉलिटिशियन इनके साथ है, कौन ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ हैं, ये सब हमारे पास अब खुल करके सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है डॉक्टर अभय कि अभी तो हमने 2 नामों का खुलासा किया है, आने वाले दिनों में और भी ब्यूरोक्रेट्स हमारे निशाने पर हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 70-80% ब्यूरोक्रेट्स इस देश की लड़ाई लड़ने में लगा हुआ है। मैं उनको सल्यूट भी करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरीके से मुझे अंदर की सूचना देते रहेंगे। और इन जो भ्रष्ट हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डॉक्टर्स के नाम पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हमने आपको डॉक्टर NK अरोड़ा की पूरी तस्वीर आपको बता दी। 2005 से लेकर के अब तक वो इनक्लेन के कैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं, और कोविड टास्क फोर्स के सर्वे सर्वा हैं। और बसंता कुमार और गोथलवाल, इस दोनों IAS की कुंडली अब सरकार खंगालना शुरू करती है।
गोथलवाल ने तो इस्तीफा दे दिया है। बसंता कुमार अब रडार पर हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी जल्द होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ